हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं रीजनल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो पहले के 130 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 131 से। तो क्वेश्चन है, विच इज द कैपिटल ऑफ साउथ सुडान। साउथ सुडान की कैपिटल क्या है? साउथ सुडान की कैपिटल है जूबा। तो ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, जिम्बाब्वे वॉज फॉर्मली नोन एज। जिम्बाब्वे का पहला क्या नाम था? सबसे पहले जिम्बाब्वे को क्या बोलते थे? तो जिम्बाब्वे को पहले बोलते थे रोहोडेशिया। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो 4 रिवर्स दे रखी है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड सोन। तो इसमें से कौन सी रिवर है जो साउथ टू नॉर्थ फ्लो करती है? तो वो रिवर है सोन। सोन रिवर कहाँ पर है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है, जो हमारी गंगा रिवर है इंडिया की। तो गंगा रिवर की जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इसीलिए ये साउथ टू नॉर्थ फ्लो करती है और फाइनली गंगा रिवर के साथ आकर यहाँ पे मर्ज हो जाती है, राइट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लैंडलॉक्ड। 4 कंट्रीज दे रखी है, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल एंड स्विट्जरलैंड। एक बार चारों की चारों कंट्रीज की हम लोकेशन देख लेते हैं मैप पे। कौन कौन सी कंट्रीज थी? एक थी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड यहाँ इटली है, इटली के साथ बिल्कुल ऊपर ये जो येलो कलर की छोटी सी कंट्री दिख रही है, ये क्या है? स्विट्जरलैंड। अफगानिस्तान की बात करें तो ये रहा अफगानिस्तान। नेपाल इंडिया के पास ही है, नेपाल यहाँ पे ये वाला नेपाल है। और म्यांमार कहाँ पर है? यहाँ पे है म्यांमार, ये वाला जो बर्मा, ये म्यांमार का पार्ट है, ठीक है। ये म्यांमार ही है, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, राइट। तो लैंडलॉक्ड की बात करें, स्विट्जरलैंड लैंडलॉक्ड है, अफगानिस्तान ये भी लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ इसके कंट्रीज ही है, लैंड एरिया ही है, कोई भी ओशियन टच नहीं करता। नेपाल ये भी लैंडलॉक्ड है, लेकिन जो म्यांमार है ये लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। इसके यहाँ नीचे यहाँ पे अगर आप देखोगे बे ऑफ बंगाल, ये क्या है? वाटर बॉडी इसके साथ टच करती है, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? म्यांमार, ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। ये जो साउथ अफ्रीका है ना, इसकी 3 कैपिटल्स है। कौन कौन सी? एक तो है एग्जीक्यूटिव कैपिटल, दूसरी है लेजिस्लेटिव कैपिटल और तीसरी है जुडिशियल कैपिटल। अब ये जो एग्जीक्यूटिव है इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भी बोला जाता है। एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सी है? ये है प्रिटोरिया। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल कैपिटल की, तो इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल कौन सी है? वो है केप टाउन। एंड जुडिशियल कैपिटल इसकी क्या है? ब्लेमफॉन्टेन। ब्लेमफॉन्टेन इसकी क्या है? जुडिशियल कैपिटल, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, गोलन हाइट्स बिलोंग्स टू अ कंट्री ए were captured by country B. The country A and B are. गोलन हाइट्स क्या है? गोलन हाइट्स एशिया का एक प्लेट्यू है। अब ये प्लेट्यू किस कंट्री का था? ये प्लेट्यू था सीरिया का। ये ओरिजिनली ये जो प्लेट्यू था गोलन हाइट्स, ये सीरिया का था, बट बाद में इसको इजराइल ने कैप्चर कर लिया था, राइट। तो कंट्री ए यहाँ पे क्या हो गया? सीरिया, और कंट्री बी हो गया इजराइल। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सीरिया एंड इजराइल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्रॉसरोड्स ऑफ द पैसिफिक। क्रॉसरोड्स ऑफ द पैसिफिक कौन से आइलैंड को बोला जाता है? तो वो है हवाई आइलैंड। ऑप्शन सी आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। अब सबसे पहले बात आती है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कौन कौन सी कंट्रीज में से पास करती है। तो एक बार इसकी लोकेशन देख लेते हैं मैप पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी कंट्री से पास करती है? सबसे पहले आता है मैक्सिको, देन आ गया बहामस। अगर हम बात करें अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की, तो मैक्सिको एंड बहामस से पास करती है। फिर अफ्रीका में एंटर करती है, तो अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज में से पास करती है? वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, माली, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, राइट। तो फिर आती है एशिया में सऊदी अरेबिया, यूएई, अमन, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार एंड ताइवान से, राइट। तो इन चारों में से कौन सी कंट्री में से पास नहीं करती है? तो वो है ईरान। तो ऑप्शन सी आ जाएगा हमारा आंसर।
नेक्स्ट चलते हैं, द अर्लियर नेम ऑफ सरीनेम वाज। सरीनेम कहाँ पे है? सरीनेम है साउथ अमेरिका की कंट्री, ये रही इसकी लोकेशन सरीनेम की। तो सरीनेम का पुराना नाम क्या था? डच गुआना। तो ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज नोन एज द पर्ल ऑफ द ईस्ट। पर्ल ऑफ द ईस्ट कौन सी कंट्री को बोला जाता है? तो वो है श्रीलंका। श्रीलंका को पर्ल ऑफ द ईस्ट क्यों बोला जाता है? एक तो इसकी नेचुरल ब्यूटी की वजह से, ठीक है, नेचुरल ब्यूटी की वजह से, दूसरा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत है, तीसरा यहाँ पे जेमस्टोन्स मिलते हैं, इसीलिए श्रीलंका को पर्ल्स ऑफ द ईस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका इज। साउथ अमेरिका की स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है? तो वो है सरीनेम। तो ऑप्शन सी आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, विच इज द ग्रेटेस्ट आर्कीपिलागो ऑन द ग्लोब। ग्लोब पे सबसे बड़ा आर्कीपिलागो कौन सा है? तो वो है इंडोनेशिया का, जो कि एक सिंगल स्टेट बनाता है, राइट। तो जो सिंगल स्टेट बनाता है वो वाला आर्कीपिलागो कौन सा है? वो है इंडोनेशिया। नेक्स्ट, द पार्क स्ट्रेट लाइज बिटवीन। पार्क स्ट्रेट कौन सी दो कंट्रीज के बीच में लाई करती है? तो वो आ जाता है इंडिया एंड श्रीलंका। तो इन चारों में से बात करें तो बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मन्नार में आता है पार्क स्ट्रेट। तो ऑप्शन ए आ जाएगा हमारा आंसर। विच 4 कंट्रीज आर कॉल्ड एशियन टाइगर्स। एशियन टाइगर कंट्रीज कौन सी है? वो है हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया एंड ताइवान। तो ऑप्शन ए है हमारा आंसर। अब ये जो 4 कंट्रीज है इनको एशियन टाइगर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन चारों कंट्रीज में 1960s के बाद बहुत ही तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई थी। इकोनॉमिक ग्रोथ इन चारों कंट्रीज की बहुत ही रैपिडली हुई थी आफ्टर 1960s, इसीलिए इन चारों कंट्रीज को बोला जाता है Asian tigers. Next, which one of the following is the country's administrative capital? New Federal Administrative Center of the Malaysia. मलेशिया में किसको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, या कभी कभार एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भी बोल दिया जाता है? तो वो है पुत्रजया। तो ऑप्शन सी आ जाएगा हमारा आंसर। वैसे मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर, लेकिन मलेशिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है वो कहाँ पे है? वो है पुत्रजया में, राइट। नेक्स्ट, द डार्क कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड। डार्क कॉन्टिनेंट कौन सा है? वो है अफ्रीका। लास्ट वीडियो में ही हमने डिस्कस करा था कि अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि अफ्रीका को एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल है। अफ्रीका में बहुत बड़ा डेजर्ट आ जाता है, सहारा डेजर्ट, इसके अलावा और बहुत सारे डेजर्ट आ जाते हैं, माउंटेन एरियाज आ जाता है, तो इसको एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इसको डार्क कॉन्टिनेंट बोला जाता है। Next, consider the following countries: Australia, Namibia, Brazil and Chile. Through which of the above does the Tropic of Capricorn pass? इन चारों में से Tropic of Capricorn कौन सी कंट्री में से पास करती है? तो इनकी भी एक बार मैप पे लोकेशन देख लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करती है, चिले हो गया, अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, फिर अफ्रीका में बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मडागास्कर और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया से ये पास करती है। तो इन चारों की चारों कंट्री में से ही पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट है इंडोनेशिया, जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है। नॉर्थ कोरिया, सियोल। सियोल नॉर्थ कोरिया की कैपिटल नहीं है। सियोल किसकी कैपिटल है? साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, राइट। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। प्योंगयांग, राइट। प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है, साउथ कोरिया की है सियोल। मालदीव्स की कैपिटल है मेल एंड जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे, राइट। तो ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा आंसर, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट है, द आइलैंड ऑफ क्रॉसिका इज एसोसिएटेड विथ। आइलैंड ऑफ क्रॉसिका किसके साथ एसोसिएटेड है? तो वो है नेपोलियन बोनापार्टे के साथ। क्यों? क्योंकि ये जो नेपोलियन बोनापार्टे थे इनका जो बर्थ प्लेस है वो क्या है? आइलैंड ऑफ क्रॉसिका, राइट। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इज लोकेटेड इन। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इनको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ओपेक, OPEC। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाइना में। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नॉर्थ कोरिया। सियोल साउथ कोरिया की कैपिटल है, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड
वर्ल्ड में गोल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, तो वो है चाइना। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स डू द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। अब ये तीनों की तीनों लाइंस कौन से कॉन्टिनेंट में से पास करती है, तो वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, राइट। तो ऑप्शन ए आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर लैंडलॉक्ड कंट्रीज। अब ये 4 कंट्रीज दे रखी है। अफगानिस्तान की लोकेशन मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। हंगरी यूरोप की कंट्रीज है विच इज ऑल्सो अ लैंडलॉक्ड कंट्री। मलेशिया एशिया की है, ये लैंडलॉक्ड नहीं है। मलेशिया जो कंट्री है ये लैंडलॉक्ड नहीं है, इसके साथ ओशन लगता है। स्विट्जरलैंड अगेन मैं आपको दिखा चुकी हूँ मैप पे, ये भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा 1, 2 एंड 4। तो ऑप्शन डी आ जाएगा हमारा आंसर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।